व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष, मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट में आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। अपने को एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवाने पे जो अपने पास लाइन सेगमेंट बनेगा उसको डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, 2:3 में। तो यहाँ पे देखो अपने पास ए और बी को आपने ज्वाइन कर दिया। सपोज कि आपने ये कोऑर्डिनेट अपने पास किसके है, पॉइंट ए के, और ये कोऑर्डिनेट किसके अपने पास, बी के। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए -17 और बी के कोऑर्डिनेट अपने पास हो गए 4 और -3। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कौन से रेशियो में, 2:3 में। अब आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। तो सपोज कि आपने लेट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है यहाँ पे x और y सपोज किए, डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining -17 and 4-3 in 2:3। सबसे पहले हमने सपोज किया कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड। और इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट आपने कंसिडर कर लिया x और y। तो x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ पे यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पास हो जाएगा यहाँ पे। x फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला होगा यहाँ m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपसे डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला। और y फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास यूज होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे जो a के कोऑर्डिनेट वो होंगे x1 y1, b के जो कोऑर्डिनेट वो हो जाएंगे x2 y2, और जो अपने पास यहाँ रेशियो गिवन आपको 2:3 वो हो जाएगी m1 और m2 की वैल्यू। दिस वन इज m1 एंड ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे m2। x1 y1 x2 y2 और m1 और ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे m2। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे आप ये। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से सबसे पहले m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 ब्रैकेट x2 वैल्यू यहाँ पे अपने पास 4 प्लस m2 अपने पास है यहाँ 3 एंड x1 इज इक्वल टू -1 अपॉन दोनों रेशियो का सम m1 प्लस m2। तो 2 + 3 इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 + 3 करने पे अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। ये हो जाएगा इक्वल टू में 4 को 2 से करने पे 8, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे -3 अपॉन में हो जाएगा 5। वी नो डेट 8 - 3 = 5 अपॉन 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपने पास आएगी x की वो आएगी 1। x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास हो जाएगी यहाँ पे कितनी 1। अब सिमिलर आप y वाला फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, y की। तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से m1 इज इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू -3 प्लस m2 इज इक्वल टू 3 एंड y1 इज इक्वल टू 7 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 5। 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -6। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 5। -6 प्लस 21 ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से 15 अपॉन 5। अगर करेंगे कैंसिल आउट करने पे हो जाएगा यहाँ पे 3। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पे अपने पास हो जाएगा ये 3। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आ गई, y की।
और ये वैल्यू अपने पास किसकी हो गई यहाँ पे x की। तो जो पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट अपने सपोज किए थे यहाँ पे x और y। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे, पहले वैल्यू लिखेंगे x की 1, फिर वैल्यू अपने पास आएगी y की इज इक्वल टू 3। तो P के कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे यहाँ से 1 और 3। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे 1 और 3। ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था एक लाइन सेगमेंट है AB, उसको ज्वाइन करवाने पे अपने पास जो पॉइंट P है उस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा था डिवाइड, कौन से रेशियो में 2:3 में। तो पॉइंट P के आपको फाइंड आउट करने थे कोऑर्डिनेट जो कि आपने सपोज किया यहाँ पे x और y। सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे तो x का फार्मूला अपने पास ये हो जाएगा, ये y का फार्मूला, वैल्यू पुट करने पे अपने पास क्या आ जाएंगे इसके आंसर। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब अपने पास होगा 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 एंड -3। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आपके पास। जैसे ये अपने पास हो गया कोई लाइन सेगमेंट, ये हो गया A और ये अपने पास कंसिडर कर लो B। तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट अपने पास हो गए 4 -1 और B के कोऑर्डिनेट अपने पास हो गए -2 और -3, क्योंकि इन दोनों को क्या करवाना था अपने को ज्वाइन। अब ज्वाइन करवाने के बाद में आपको इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट करने हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होगा 3 इक्वल पार्ट्स। सपोज यहाँ पे कंसिडर करो आप P और यहाँ पे कंसिडर कर लो आप Q। तो अपने पास इसके 3 इक्वल पार्ट कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया AP, एक हो गया अपने पास यहाँ पे PQ और एक अपने पास हो गया यहाँ पे QP। ये अपने पास हो गए यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स AP, PQ और QP। अब इसके लिए रेशियो होगा, अब अपने को दोनों पॉइंट के क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट, पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और पॉइंट Q के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट पॉइंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in 1:2। पॉइंट P के अपने पास इधर एक पार्ट है और अपने पास इसके राइट साइड में अपने पास कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स है। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2। जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। एंड पॉइंट Q डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन 2:1। पॉइंट जो Q है उसके अपने पास लेफ्ट में 2 पार्ट है और राइट में अपने पास 1 पार्ट है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 और पॉइंट P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पे अब इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं अलग से यहाँ लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ आपके समझने के लिए। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट AB, ये हो गया अपने पास AB। ये जो पॉइंट P है ये अपने को कर रहा है इसमें 1:2 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट आप सपोज करो यहाँ पे x और y। A की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है यहाँ 4 -1 और B की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है यहाँ पे -2 और -3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे सेक्शन फार्मूला। तो x के लिए अपने पास होगा यहाँ पे फॉर्मूला होगा x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा x = पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपन फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। x = m1 की वैल्यू यहाँ पे 1, x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 4 अपॉन में दोनों रेशियो का सम। तो 1 + 2 = 3। ये हो जाएगा -2 + 8 अपॉन में 3 = 8 - 2 6, 6/3 = 2। तो यहाँ पे जो P के कोऑर्डिनेट में x की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी 2 और यहाँ पे y का जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन
m1 प्लस m2, ये हो जाएगा y के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1, y2 इज इक्वल टू -3 प्लस m2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 2 और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन दोनों रेशियो का सम आ जाएगा 3, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 - 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -5/3, -5 बाई क्या आएगा अपने पास 3। तो इसमें पॉइंट P के लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट P के लिए जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -5/3, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये तो आएगा पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट। अब सेम मेथड से आप यहाँ पे पॉइंट Q के लिए क्या फाइंड आउट कर सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ, आगे इसको सेम मेथड से आप सोल्व करके देखना। ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट आपके पास AB, ये हो गया यहाँ पे पॉइंट Q जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है Q 2:1 में। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो पॉइंट Q है वो डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट AB को 2:1 में, 2:1। A के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे आपके पास 4 - 1, B के जो कोऑर्डिनेट वो भी सेम रहेंगे -2 एंड -3। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट सपोज करो आप x और y। अब यहाँ पे भी आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x के लिए तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको सेम, y के लिए आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन m1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, m2 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, x1 x2 y1 y2 ये सेम रहेंगे, लेकिन रेशियो है ना वो चेंज हो जाएगा, ये अपने पास m1 और ये क्या हो जाएगा m2। तो यहाँ से आप कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे, Q के। यहाँ पे जो पॉइंट Q के जो आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे आपके पास 0 और -7/3। ये सेम मेथड से आप क्या करके देखेंगे, इसका फाइंड आउट करके देखेंगे कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट P के लिए और ये पॉइंट Q के लिए, क्योंकि पॉइंट P और Q आपको इस लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। पॉइंट P के लिए रेशियो 1:2, पॉइंट Q के लिए रेशियो 2:1, और दोनों में आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला। तो आंसर आ जाएगा P के लिए कोऑर्डिनेट 2 -5/3 और Q के लिए रेशियो अपने पास आ जाएगा 0 एंड -7/3। ये इसके हो जाएंगे अपने पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब एक्सरसाइज में जो अपने पास एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 था वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपने पास CBSE बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इसलिए अपने पास क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इसमें डायरेक्ट 4। तो क्वेश्चन में जो 4 आपको गिवन है वो गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसको ज्वाइन करना आपको यहाँ पे -3 और 10 को, -3, 10 और ये आपको गिवन है 6, -8। सपोज ये हो गया अपने पास A और ये पॉइंट कौन सा हो गया अपने पास यहाँ पे B। एक लाइन सेगमेंट बना दिया, इज डिवाइडेड बाई, और ये डिवाइड हो रहा है अपने पास, सपोज करो पॉइंट P से डिवाइड हो रहा है, आपने कंसिडर किया है इसमें, Q भी ले सकते हो आप, मैंने पॉइंट P लिया है यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -1, 6। एक लाइन सेगमेंट AB था, A के कोऑर्डिनेट अपने पास -3, 10 और B के कोऑर्डिनेट क्या हुए 6, -8। अपने पास ये लाइन सेगमेंट एक अनदर पॉइंट से क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, 6। आपको पूछा है कि रेशियो कि ये जो पॉइंट P आपने यहाँ पे कंसिडर किया है ये इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इन विच रेशियो। तो आपको रेशियो पूछा बेटा, तो रेशियो कंसिडर करेंगे आप यहाँ पे m1 और ये क्या ले लो अपने पास m2। तो आपको m1/m2 की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इस केस के अंदर देखो, कौन से केस के अंदर, जब आपको मिडिल वाले पॉइंट के जब दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, x भी आपको गिवन हो और y भी आपको गिवन हो, तो आप चाहे तो x का फॉर्मूला लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, उससे भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, और y वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों से आंसर क्या आएगा अपने पास, सेम। आपको फॉर्मूला एग्जाम में एक ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाना चाहिए। आप x का करो, x वाले से भी रेशियो आ जाएगा और y वाले से भी क्या आ जाएगा, रेशियो। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो x का जो फॉर्मूला है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x के लिए जो फॉर्मूला आपके पास होगा वो पढ़ा है आपने m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है x के लिए। तो हो जाएगा यहाँ पे x की जो वैल्यू देखो, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2,
M1 M2 आपको फाइंड आउट करना है। और ये बीच वाले जो कोऑर्डिनेट अपने पास होते हैं किसके होते हैं, x और y की वैल्यू। ये जो कोऑर्डिनेट अपने पास होगी, वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, x और y की। तो x की वैल्यू यहाँ पे है -1 इज इक्वल टू M1 आपको फाइंड आउट करना है। x2 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 6। M2 आपको फाइंड आउट करना है। x1 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे -3 अपॉन M1 प्लस M2 एज इट इज, क्योंकि रेशियो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ये हो जाएगा आगे सोल्व करने पे। M1 प्लस M2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में, M1 प्लस M2 साइड चेंज करने पे मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा -1 को मल्टीप्लाई करोगे M1 प्लस M2 से इज इक्वल टू 6 को M1 से मल्टीप्लाई करने पे 6M1 -3 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 3M2। सोल्व करने पे हो जाएगा ये -M1 -M2 इज इक्वल टू 6M1 -3M2। M1 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस में M1 तो आपके पास लेफ्ट साइड में है ऑलरेडी, 6M1 प्लस में साइड चेंज करने पे हो जाएगा ये माइनस में इज इक्वल टू माइनस का 3M2 आपके पास राइट साइड में ऑलरेडी था, माइनस के M2 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का M2। मतलब आपने M1 और M2 को क्या कर लिया यहाँ पे सेपरेट कर लिया दोनों को, M1 और M2 को। -M1 -6M1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 7M1, ये हो जाएगा माइनस में 2M2। माइनस से माइनस बोथ साइड में क्या हो जाएगा कैंसिल। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से M1 अपॉन M2 की रेशियो फाइंड आउट करना था। तो M1 है अपने पास यहाँ पे, M2 मल्टीप्लाई में 2 के साथ साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 2 एज इट इज और अपॉन में आ जाएगा ये 7। M2 की साइड चेंज की 2 तो अपने प्लस पे है और ये 7 की साइड जब कर चेंज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा डिवाइड में, तो आंसर आएगा इसका 2:7। आंसर अपने पास आएगा वो आएगा 2:7। ये तो फॉर्मूला अपने कौन सा अप्लाई किया है यहाँ पे x का। अब यहाँ पे आप y का फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है एग्जाम में, एक फॉर्मूले से उनके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। कौन से केस में, जब आपको पॉइंट P के दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो, गिवन हो। पॉइंट P के दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, x भी आपको गिवन हो, y भी आपको गिवन हो, तो आपके पास चॉइस है कि आप x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे या फिर अपने पास y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। देखो y से करके दिखाता हूँ आपको इसको। y का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में अपने पास हो जाएगा M1 प्लस M2। यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास है 6, पुट कर देंगे यहाँ पे 6। M1 प्लस M2 डिवाइड में साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू M1 की वैल्यू एज इट इज, y2 यहाँ पे अपने पास -8 प्लस M2 एज इट इज और y1 अपने पास यहाँ पे 10। ये हो जाएगा 6 को M1 से करने पे, 6 को M1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6M1 प्लस 6M2 इज इक्वल टू माइनस में 8M1 और प्लस में हो जाएगा अपने पास ये 10M2। अब M1 M2 को सेपरेट करेंगे अपने पास यहाँ पे तो हो जाएगा 6M1 माइनस में 8M1 साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 8M1 इक्वल टू 10M2 और ये हो जाएगा माइनस में 6M2। 8 प्लस 6 14M1 इज इक्वल टू 4M2 और M1 अपॉन M2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, वो हो जाएगी यहाँ से 4 अपॉन में 14 कैंसिल आउट करेंगे 2 से, आ जाएगा 2/7। आंसर आएगा इसका 2:7। तो आप बहुत फॉर्मूले अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो रेशियो की। कौन से केस में, जब आपको पॉइंट P के दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, x की वैल्यू भी आपको गिवन हो और y की वैल्यू भी आपको गिवन हो, तो आप दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो 2:7 x वाले फॉर्मूले से भी और y वाले फॉर्मूले से आंसर आएगा क्या इसका 2:7। तो आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे शो करना चाहिए, x का करो या फिर आप y का करो। अब क्वेश्चन नंबर जो आपको 5 इसमें गिवन है, वो गिवन है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b। सबसे पहले तो आप a और b को क्या करोगे यहाँ पे ज्वाइन। a के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1 -5, b के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ये जो पॉइंट p आपको दिया है वो x एक्सिस पे गिवन है, क्योंकि लाइन सेगमेंट अपने पास एक ऐसे पॉइंट से डिवाइड हो रहा है जो कि कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। अब वी नो डेट वैल्यू ऑफ y
ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। अपने पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे एक्स और 0। अगर यही पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे गिवन होता तो कोऑर्डिनेट इसके हो जाते हैं 0 और वाई, 0 और वाई, लेकिन एक्स एक्सिस पे गिवन तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे एक्स और 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपको रेशियो भी फाइंड आउट करना है कि पॉइंट पी इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप कंसिडर करो यहाँ पे m1 रेशियो m2 में क्या करेगा इसको डिवाइड। पॉइंट P m1 रेशियो m2 में इस लाइन सेगमेंट को क्या करेगा डिवाइड, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आपके पास x और 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको बताने हैं। इट मीन्स y की वैल्यू तो पता ही है आपको, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे x की, और रेशियो भी आपको बताना है। तो इससे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब आपको डिवीजन वाले पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट गिवन हो, डिवीजन वाले पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, चाहे तो आप x का करो चाहे आपको y का फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। लेकिन ये पॉइंट आपको कोई पर्टिकुलर एक्सिस पे गिवन हो, सपोज ये पॉइंट आपको गिवन है x एक्सिस पे, तो अपने पास y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पॉइंट आपको गिवन है y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप देखो अपने को कौन सी वैल्यू पता है इसकी, पॉइंट P का कौन सा कोऑर्डिनेट आपको पता है x या y, अब किसकी वैल्यू पता है आपको यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको फॉर्मूला जो अप्लाई करना पड़ेगा वो आप बाउंड हो जाओगे यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको y का, क्योंकि आपको जो वैल्यू पता है वो किसकी पता है y की वैल्यू पता है यहाँ पे, तो y का ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये एक्सिस यहाँ पे x एक्सिस न देके क्वेश्चन में आपको यहाँ पे y एक्सिस देता तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे कौन सा x वाला, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, 0 और y इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। अब कोऑर्डिनेट हो गए इसके x और 0, तो जो वैल्यू आपको पता है ना इनमें से y के पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ पे। दोनों कोऑर्डिनेट जब गिवन है तो दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और जब कोई एक वैल्यू आपको गिवन है तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस में m2। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे 0, तो यहाँ y की जगह पुट कर देंगे आप यहाँ पे 0। m1 y2 की वैल्यू m1, y2 इज इक्वल टू 5, m2 सेम क्योंकि m1 m2 आपको फाइंड आउट करना है। y1 की वैल्यू यहाँ पे -5 अपॉन में आ जाएगा ये m1 प्लस m2 एज इट इज। अब m1 प्लस m2 अपने पास डिवाइड में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई होके m1 m2 क्या बन जाएगा यहाँ पे 0। m1 प्लस m2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0, ये बचेगा अपने पास 5m1 माइनस 5m2। अब इसकी साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये 5m1 इक्वल टू 5m2। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से m1 अपॉन m2 की, जो अपने पास आएगी 5/5, कैंसिल आउट करने को हो जाएगा 1:1। तो ये तो अपने पास आ गया यहाँ पे क्वेश्चन का हाफ पार्ट। रेशियो फाइंड आउट करना था तो रेशियो अपने पास आ जाएगा 1:1, m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। क्वेश्चन में आपको दिया था फाइंड द रेशियो, तो रेशियो अपने पास आ गया 1:1। लेकिन अब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन वाले पॉइंट के क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट। तो इसमें से y की वैल्यू तो आपको पता ही है यहाँ पे, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे x का। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू भी अपने पास क्या है 1, जो आपने फाइंड आउट किया अभी पुट कर देंगे 1। x2 इज इक्वल टू -4, m2 इज इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो x के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3/2। x के जो अपने पास कोऑर्डिनेट आएंगे, x की जो वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से वो आएगी -3/2। तो बताओ पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे,
पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे अपने पास यहाँ पे, तो माइनस का 3/2, फिर वाई की वैल्यू अपने पास है यहाँ पे ऑलरेडी कितनी 0, तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में -3/2 और 0, ये अपने पास क्या हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और रेशियो क्या आएगा इसका 1:1, तो एक तो हो जाएगा 1:1, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3/2 और 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दो केसेस बनते हैं आपके पास, जब पॉइंट पी के दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। इसमें अपने पास पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और वाई का अप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा, आपको कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करके बताना है। लेकिन जब पर्टिकुलर एक्सिस पे आपको पॉइंट दे देना, उस टाइम पे जो चॉइस है वो अपने पास यहाँ पे खत्म हो जाती है, चॉइस आपके पास नहीं रहती है। फिर जो एक्सिस पे आपको दे रखा है, एक्स एक्सिस पे गिवन तो वाई की वैल्यू 0, तो वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे गिवन होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, तो फिर आपको एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है क्या फाइंड आउट करने के लिए, रेशियो। अब रेशियो आने के बाद में जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है वो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे फाइंड आउट, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब क्वेश्चन जो 6 आपके पास वो गिवन है, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। आपने ABCD के यहाँ पे क्या ले लिए, कोऑर्डिनेट ले लिए। अब आपको x और y जो इसमें मिसिंग कोऑर्डिनेट है वो क्या करना है फाइंड आउट। पैरेललोग्राम क्या आपको क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल AC, और ये अपने पास हो जाएगा इसका डायगोनल BD। डायगोनल AC और डायगोनल अपने पास क्या होगा यहाँ पे BD। अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम की अपने पास एक गारंटी होती है क्या, कि जो इसके डायगोनल्स है, वी नो डेट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सॉल्यूशन होगा इसका, पहले लिखेंगे आप वी नो डेट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अब सपोज करो अपने पास यहाँ पे AC का मिड पॉइंट एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, O पे, तो O अपने पास AC का भी मिड पॉइंट होगा। अगर अपने पास AC 10 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये 5 और ये भी कितनी 5, और BD का भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा, BD का भी मिड पॉइंट होगा और AC का भी क्या होगा मिड पॉइंट। सपोज BD अपने पास 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 और ये भी अपने पास कितनी 4, मतलब जो O है वो इन दोनों का अपने पास कौन सा बाइसेक्टर पॉइंट होगा अपने पास O। अपन इसको कह सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, AC का भी और BD का भी। तो जब O पॉइंट के अपन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट, तो वो दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। AC के लिए भी अपने पास वही पॉइंट निकालेंगे अपन, और BD के लिए भी निकालेंगे, तो पॉइंट तो अपने पास एक ही है, वो कौन सा बताओ O। तो O की जो अपने पास वैल्यू निकलेगी दोनों से, उनको आप क्या रखोगे आपस में इक्वल। कैसे देखो, जैसे सबसे पहले अपने पास इसको समझें, तो एक लाइन सेगमेंट मैंने बना लिया यहाँ पे, डायगोनल AC अलग से बना लिया, और ये क्या हो गया इसका बताओ मिड पॉइंट O। A अपने पास है यहाँ 1 2 और C है यहाँ पे x और 6। तो पहले तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट अपन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। सपोज इसको आप कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे जो O के कोऑर्डिनेट अपने सपोज करो यहाँ पे P और Q है। ये जो मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल्स का, यहाँ पे मैंने लिखा है कि O मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए यहाँ पे वो ले लिए P और Q। यहाँ पे लिखोगे आप O मिड पॉइंट ऑफ AC, O मिड पॉइंट ऑफ AC। अब यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला इसका डिस्कस किया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होगा दोनों x की वैल्यू को प्लस करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास हो जाएगा ये y1 प्लस y2 बाई 2। वैसे तो यहाँ पे x और y आता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2, y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, लेकिन x और y आपको मिसिंग कोऑर्डिनेट में गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया P और Q। तो P की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ से x1 1 और x2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे x1 प्लस x बाई 2, और जो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 प्लस 6 y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 6
अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 8/2। सोल्व करने पे आ जाएगा ये 4। तो यहाँ पे जो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट अपने पास आए हैं वो अपने पास आए हैं 1 + x/2, ये तो x की वैल्यू है, और y की वैल्यू अपने पास आई है यहाँ पे कितनी 4। पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट, जब पॉइंट ओ किसका मिड पॉइंट था AC का। अब सेम मेथड से अब पॉइंट जो O है वो मिड पॉइंट आ जाएगा अपने पास यहाँ पे BD का, और B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4y और D के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है यहाँ पे 3, 5। सेम O के कोऑर्डिनेट आप क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे PQ। तो P फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास x1 + x2/2। P इक्वल टू x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 3, 4 + 3 7, तो 7/2 किसकी वैल्यू आ गई P की। और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा y1 + y2/2, y1 + y2/2। यहाँ पे y1 की वैल्यू है y प्लस y2 की वैल्यू है 5 अपॉन में हो जाएगा 2। तो ये Q के कोऑर्डिनेट हो गए और ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास यहाँ पे P के। तो यहाँ पे जो O के कोऑर्डिनेट आएंगे, जब O किसका मिड पॉइंट आपके पास BD का, तो उसके कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे 7/2। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी y + 5/2। लेकिन जो पॉइंट O है वो अपने पास यहाँ पे दोनों का क्या है बताओ मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट भी है और BD का मिड पॉइंट भी है। तो जो पॉइंट O है उसके जो पॉइंट अपने पास वो सेम होने चाहिए। जो कोऑर्डिनेट अपने पास होंगे पॉइंट O के, x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सेम। तो यहाँ पे जो दोनों x की वैल्यू है O के लिए, ये भी पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपन, फिर क्या लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। पहले x कोऑर्डिनेट फिर कौन सा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो दोनों x की वैल्यू को इक्वल रखेंगे और दोनों y की वैल्यू को इक्वल रखेंगे, तो x और y अपने पास आ जाएगा यहाँ पे कंपेयर करने पे। ऑन कंपेयरिंग 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2। यहाँ पे x की वैल्यू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू आएगा 7 - 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6। एक सोल्यूशन तो ये आ गया, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। y को कंपेयर करोगे तो हो जाएगा 4 इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y की वैल्यू y + 5/2। 4 को 2 से करने पे 8, तो y + 5 इक्वल टू 8, और y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 8 - 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपके पास जो y है वो हो जाएगा कितना 3। तो ये इसकी हो जाएगी पास रिक्वायर्ड आंसर। x इक्वल टू 6 आएगा और y इक्वल टू अपने पास क्या आएगा 3। कैसे सोल्व किया इसको दोबारा समझते एक बार आप। यहाँ पे पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ बाइसेक्ट। वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप दोनों ही लाइन सेगमेंट को लेके करेंगे फाइंड आउट, AC को भी और BD को भी। AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो भी O आएगा, BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो भी किसके कोऑर्डिनेट आएंगे O के। अब दोनों मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके आपने फाइंड आउट कर लिया पॉइंट O जब किसका मिड पॉइंट था BD का, तो आपने फाइंड आउट कर लिया। O किसका मिड पॉइंट था अपने पास यहाँ पे AC का, तो आपने इसके क्या फाइंड आउट कर लिए कोऑर्डिनेट। O जब AC का अपने पास मिड पॉइंट था तो कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास इसमें 1 + x/2 और 4। O जब अपने पास BD के कोऑर्डिनेट था तो अपने पास कोऑर्डिनेट आ गए इसके 7/2 और y + 5/2। दोनों को इक्वल पुट कर दिया कंपेयर करके। ये दोनों पहले वाली वैल्यू x की और बाद वाली वैल्यू किसकी है y की, इक्वल पुट करके यहाँ पे कंपेयर करके x की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। ये इसके हो गए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपने पास इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 10 वो अपन डिस्कस